देवता जो है मंत्रों के अधीन है, और जब मनुष्य मंत्र बोलता है तो देवता अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जोतबत्ती किया करो, देवता अपने आप आपके द्वार पर आ जाएंगे। ये देवताओं को बहुत पसंद है। तो इंद्र गया, कहा ब्रह्मा जी क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा कि देख, तुमने अपमानित किया गुरु को, और गुरु तो अंतर ध्यान हो गए। फिलहाल के लिए तो ऐसे कर कि त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप, ये वेद मंत्र आदि जानता है, और कुछ देर के लिए इनको अपने यज्ञ का आचरण नियुक्त कर लो। और इंद्र जो है तुरंत गया और त्वष्टा को बोला कि मुझे आपके पुत्र को अपना यज्ञ का आचार्य बनाना है। और विश्वरूप जो है आचार्य बनने के लिए तैयार हुआ। लेकिन इस विश्वरूप के जो है 3 सर थे, एक से सोमपान, एक से सुरापान, और एक से अन्न ग्रहण करता था। अब जब ये यज्ञ करने लगा तो एक मंत्र से तो जोर जोर से स्वाहा स्वाहा बोलता, और एक मुख से गुप्त रूप में जो है दैत्य को भी ताकत बढ़ा था, क्योंकि दैत्य कुल की इसकी मां थी। इंद्र को पता चला कि ये दैत्य को भी आहुति देता है, और इंद्र ने जो इसकी गर्दन काट दी, और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो इसके जो 3 सर थे, उससे चातक, तीतर और कबूतर 3 प्रकार के पक्षियों ने जन्म लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, और इंद्र भी जो है मान सरोवर के अंदर छुप गया। इधर स्वर्ग का सिंहासन खाली। इंद्राणी ने देवगुरु बृहस्पति को ढूंढा, और देवगुरु बृहस्पति के पास गए और सारा वृत्तांत बताया कि देवगुरु बृहस्पति, इंद्र ने आपका अपमान किया था तो उसको सजा तो मिल गई है, लेकिन गुरुदेव स्वर्ग का सिंहासन खाली है, और यदि स्वर्ग का राजा ही नहीं रहेगा तो ये दैत्य आक्रमण करेंगे, इसलिए आप कुछ कृपा करिए। देवगुरु बृहस्पति बोलते कि इंद्राणी, अयोध्या का एक राजा है, उसका नाम है नहुष। वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, और आने वाले समय में वही इंद्र बनेगा। तो फिलहाल के लिए जब तक इंद्र नहीं मिलता हमें, तब तक हम इसको राजा बना देते हैं। और बृहस्पति ने जो है नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया, और इंद्र के पद पर विराजमान हो गए। जब इंद्र के पद पर विराजमान हुए तो इंद्र के बगल में इंद्राणी का भी सिंहासन है, और इंद्र बोल पड़ता है, ये नहुष, ये किसका आसन है? सैनिकों ने कहा कि महाराज यहाँ पर इंद्राणी बैठती है। अब इसकी भी बुद्धि बिगड़ गई। ये कहता है कि राजा मैं हूं तो उसको मेरी पत्नी बनना चाहिए। और इसने दूतों को बोला कि इंद्राणी को बोलो कि वो इंद्र तो अभी है नहीं, फिलहाल मैं हूं, और मेरी पत्नी बनकर मेरे बगल में बैठ जा। इसको बड़ा दुख हुआ, और गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव से बोलते गुरुदेव, इसलिए बिठा था कि स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का जो राज्य है हम सब देवताओं के पास रहे, लेकिन इसकी तो बुद्धि बिगड़ गई है, ये मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। देवगुरु बृहस्पति बोलते कि देवी तुम ऐसा करो कि उसको बोलना कि अगर मुझे पत्नी बनाना चाह रहा तो सप्त ऋषियों को जोत के पालकी में बैठ गया। अब इसको काम सताता था, और लिखा कि कामा तुराणाम न भयम न लाजा। इसको आज ये नहीं लगा कि जिन संतों के आशीर्वाद से, जिन ब्राह्मणों के, जिन ऋषियों के आशीर्वाद से मुझे इंद्र का पद प्राप्त हुआ, आज मैं उन्हीं के कंधे पर बैठकर शरीर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए जा रहा हूं। और इसने सप्त ऋषि को जोत दिया, और ऋषि बड़े बुजुर्ग थे, धीरे धीरे चलते हैं। इसको जल्दी थी, कहा जल्दी चलो जल्दी चलो, सर्प सर्प कहा, और ऋषि को लात मन लगा। ऋषि को क्रोध आया और कहा जा तो सर्प ही बन जा, बोल चंद्र भगवान की जय। और ये स्वर्ग से गिर पड़ा। तो कई बार पद तो प्राप्त होता है, लेकिन पद की गरिमा को बनाए रखना वो बहुत बड़ी बात है। तो ये स्वर्ग से गिर पड़ा। जब ये स्वर्ग से गिर पड़ा तो देवगुरु बृहस्पति ने फिर इंद्र को ढूंढा, और इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसको 4 हिस्सों में विभाजन किया। तो ये जो ब्रह्म हत्या थी, एक हिस्सा पृथ्वी को दिया जहां पर बंजर भूमि होती है, जहां पर अन्न जल आदि कुछ नहीं होता। एक हिस्सा जल को दिया जो जल में झाग होता है। एक हिस्सा जो है वृक्ष को दिया
जो वृक्ष में गोंद होता है, और एक हिस्सा जो है स्त्री को दिया जो मासिक धर्म के रूप में होता है। लेकिन फिर इंद्र ने जो है, देवगुरु बृहस्पति ने जो है, इनको जो है एक एक अच्छे वरदान भी दिए। पृथ्वी को दिया कि यदि कोई तुम्हें खड्डा खोदे तो वो खड्डा अपने आप भर जाए, और जल को दिया कि तुम्हारे ये जो स्रोत है हमेशा ये चलते रहे। वृक्षों को दिया कि कोई तुम्हें निर्मुंड कर दे तो तुम दोबारा हरे भरे अपने आप हो जाओ। तो देखा होगा आप लोगों ने, जब हम किसी पेड़ की टहनी को काटते तो दोबारा वो हो जाता है। और स्त्री को दिया कि गर्भ धारण के बाद भी तुम अपनी काम पीड़ा को पूर्ण कर सकते हो। तो इसके बाद फिर त्वष्टा को जब पता चला कि भाई इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया, तो उसको बड़ा क्रोध आया, और त्वष्टा ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ में आहुति देता कि ऐसा पुत्र पैदा हो कि जो इंद्र को मारे, ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मारे। और जब बार बार ये मंत्र बोलने लगा तो मंत्र उल्टा हो गया कि ऐसा पुत्र पैदा हो जिसको इंद्र मारे। और यज्ञ कुंड से एक दैत्य प्रकट हुआ, उसका नाम था वृतासुर। सुखदेव जी कहते कि राजन वृतासुर जो है इंद्र के साथ युद्ध करने लगा, और भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र इसको पराजित नहीं कर पाया। इंद्र फिर ब्रह्मा जी के पास, अब देवताओं का क्या काम है कि देवता जब आते तो तुरंत भगवान के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र इसको मारना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन तुम्हें एक उपाय बताता हूं कि तुम जाओ और दधीचि ऋषि के शरण जाओ। ऋषि का जो शरीर है उसके द्वारा उसकी हड्डियों का वज्र बनाओ, और उस वज्र के द्वारा जो है ये वृतासुर का वध होगा। इंद्र जो है फटाफट गया और दौड़ते दौड़ते समस्त देवताओं को लेकर दधीचि ऋषि के चरणों में प्रणाम करने लगा। दधीचि ऋषि के श्री चरणों में जब प्रणाम किया तो ऋषि तो अंतर्यामी है, कहा इंद्र बताओ, क्योंकि देवता बिना कारण नहीं जाते। देवता भी, मैंने कहा था देवताओं का चरित्र स्वार्थ से भरा हुआ है। किसी ने यहां भेजा, किसी ने वहां भेजा, किसी ने यहां भेजा, किसी ने वहां भेजा, और उस नारायण को वो देवता भी नहीं जानते। जिन देवताओं के हम भी पूजा पाठ करते हैं उन देवताओं को भी नारायण के बारे में पता नहीं है। नारायण तक पहुंचने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है पितरों की, और पितरों के बाद आता हमारा इष्ट कुल देवता, फिर मां भगवती, फिर भगवान शंकर, और शंकर के इष्ट भगवान श्री नारायण। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य कि नारायण तक पहुंचे। अभी तो कई लोग कहते हैं पितृ तक ही है, हमने पितृ का पूजन कर दिया, सब कुछ हो गया। ध्यान रखना, मोक्ष अगर चाहिए तो नारायण तक पहुंचना ही पड़ेगा। देवता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मनुष्य शुभ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसके फल स्वरूप उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब मनुष्य अधर्म करता है तो उसके फल स्वरूप उसको नरक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ की प्राप्ति कब होती है पता है आप लोग को? तीसरा द्वार है वैकुंठ, और वैकुंठ से दोबारा मनुष्य वापस नहीं आता। तो ये जो धर्म कर्म, ये अनुष्ठान, पूजा पाठ आप सब करते हैं, उसका फल केवल स्वर्ग है। वैकुंठ का फल है जब अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मच्छ, अविद्या, अहंकार, जब मनुष्य, इसलिए मैंने कहा था कि अपने पे आओ। देवताओं की पूजा करते करते मनुष्य को अपने अंदर के अवगुणों के साथ लड़ना चाहिए। किसी को काम से, मैंने कहा इन्होंने ही नचा रखा, किसी को काम ने, किसी को क्रोध ने, किसी को लोभ ने, किसी को अहंकार ने। और ये इतने बड़े भयंकर शत्रु है कि मनुष्य की दुर्गति तक करवा देते हैं। यहां पर राजा को स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हुआ, लेकिन वहां पर भी काम रूपी शत्रु ने उसको वहां से नीचे गिरा दिया। तो ये जो शत्रु है ये बड़े भयंकर है, ये बड़े भयंकर विनाशकारी है। इसलिए स्वयं को जानो और विचार क्या करो कि मैंने कौन कौन से शत्रु को जीत दिया। क्या मैंने काम को जीत दिया? क्या मैंने क्रोध को जीत दिया?
क्या मैंने लोभ को जीत दिया? कभी पूछो अपने आप से। और जितने आपने जीत लिया तो समझ लेना उतने आप भाग्यशाली हो। इन्हीं अवगुण के कारण हम धोखा देते हैं, इन्हीं अवगुण के कारण हम क्लेश करते हैं। तो इधर इंद्र जब वृतासुर के पास गया, दधीचि ऋषि के पास, तो दधीचि से प्रार्थना की कि ऋषि पर आपका शरीर चाहिए। ऋषि को दुख नहीं हुआ। दधीचि ऋषि कहते कि इंद्र, इस शरीर ने तो एक दिन समाप्त होना ही है, पंच भौतिक शरीर है। लेकिन हे इंद्र, यदि यह शरीर आपका काम आ जाए, देवताओं का काम आ जाए, तो इससे बड़ा भाग्य मेरा और कोई नहीं। लेकिन ऋषि कहते कि इंद्र, एक मनोकामना है कि यदि मेरी इच्छा की मृत्यु से पहले समस्त जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों का स्नान करना। इंद्र जो है समस्त तीर्थों का वही आह्वान किया और उसी क्षेत्र का नाम पड़ा नैमिषारण्य तीर्थ। इंद्र ने जो है जब तीर्थों का आह्वान किया तो ऋषि ने स्नान किया और स्वर्ग से कामधेनु को इंद्र ने बुलाया और कामधेनु के द्वारा दधीचि ऋषि का सारा शरीर चटाया और अंत में केवल हड्डी रह गई। जब हड्डी अंत में रही तो इंद्र ने वज्र पकड़ा और चल पड़ा युद्ध करने के लिए। किसके साथ? वृतासुर के साथ। अब भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन अचानक युद्ध करते करते ये दैत्य, ये जो राक्षस है, ये जो वृतासुर नामक दैत्य है, ये अचानक भगवान नारायण का ध्यान करने लगा। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे स्वर्ग का राजा मैं हूं, देवता मैं हूं, और ये दैत्य नारायण का चिंतन करता है और मैं चिंतन नहीं करता। ये क्या बोलता है कि अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेदा सुपदो गृणान्ति गृणीते वाकं कर्मं पनोति। ये अचानक ध्यान करता है कि हे भगवान, हे परमेश्वर प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। प्रभु, मैं आपका अनन्य भक्त हूं। हे नाथ, मैं आपके आश्रित हूं। और क्या बोलता है कि प्रभु, मैं आपकी सेवा करने योग्य भी नहीं हूं। का हे नाथ, आप इतनी कृपा मुझ पर करें कि जो मैं आपके भक्तों की सेवा करूं। कहा आपकी सेवा करने के नहीं हूं, लेकिन आप इतना आशीर्वाद देना प्रभु कि जो आपके भक्त है, जिन्होंने आपको जाना है, जिन्होंने समझा है, कहा हे नाथ, मैं उनके चरणों की सेवा। दूसरे श्लोक में बोलता है कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवामि समंजसत्वा विरहा कांक्षी। पहले क्या बोलता है कि नाथ, आपके जो भक्त है, जिनके मुख पर नारायण नाम हो, नाथ उनकी सेवा। दूसरे में बोलता है कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, कि हे नाथ, मैं इस पृथ्वी के साम्राज्य को भी नहीं चाहता हूं। का नाथ, मैं त्रिलोकी का अधिपत्य भी नहीं चाहता, न स्वर्ग चाहता हूं, न वैकुंठ चाहता हूं। नाथ, मेरे को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे पृथ्वी का राज्य चाहिए। हे नाथ, मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। इंद्र को बड़ा आश्चर्य होता है कि धन्य है वृतासुर। 30 श्लोक में मांगता है, क्या बोलता है कि अजात पक्ष एव मातरम खगः स्तन्यम यथावत् सुस्मरन्ति काम। का प्रभु, आपके लिए मैं कैसे तड़प रहा हूं। कभी भक्त बनो। मैंने कहा कि आप सौभाग्यशाली हो जो इस ईश्वर ने आपको अपने सम्मुख बिठा रखा है। ये कहते कि प्रभु, मैं आपके लिए ऐसा तड़पता हूं, मैं आपके लिए ऐसा रोता हूं कि जैसे कोई गौ उसका बछड़ा
अपनी माँ का बाट देखता, अपनी माँ का रास्ता देखता कि कब आएगी और कब उसकी माँ उसे दूध पिलाएगी। कायनात, मैं ऐसा आपका इंतजार करता हूं कि कोई पक्षी और उसके पंखहीन छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ का बाट देखते हैं कि कब मेरी माँ आएगी और अपने चूंच से मेरे मुख के अंदर दाना डालेगी। कायनात, मैं आपका ऐसा वक्त हूं। इंद्र पुनः युद्ध करने के लिए तैयार और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन इंद्र को लगने लगा कि इसका वध करना बड़ा मुश्किल का काम है और इंद्र घबरा गया। लेकिन ये बोलता कि मित्र लड़ो। का मित्र, ये युद्ध तो जो है जुए के समान है। का मित्र, सुख दुख यस अप यस अघन वसुधा वैभवमान बंद मोक्ष जीवन मरण विधि के ही विधि जान। बड़ा सुंदर बोला। काहे इंद्र, मित्र, सुख दुख यश अप यश अघन, मनुष्य सुख और दुख का भागी स्वयं है। का इंद्र, मनुष्य जैसे कर्म करता है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। का इंद्र, जो जैसे कर्म करता है उसका फल वैसे ही मिलता है। इसलिए मित्र लड़ो। और इसने जो है इंद्र को निगल दिया। लेकिन इंद्र ने जो है उस वज्र के सारे से इस वृतासुर के दो हिस्से कर दे और इसका भी गोविंदाय नमो नमः। इंद्र साधुवाद देता है। तो ये वृतासुर जो है सुखदेव जी, राजा परीक्षित पूछता कि गुरुदेव कौन था? दैत्य था। अरे हम तो मनुष्य होकर भगवान का ध्यान नहीं करते, लेकिन ये दैत्य होकर भगवान का ध्यान करता। थोड़ा प्रकाशित करे कि था कौन? सुखदेव जी कहते कि राजन राजस्तमं सर्वभौमं ब्रह्मं त्रिपदयाजनम। कि का राजन, वृतासुर का जो पूर्व जन्म था ये राजा था चित्रकेतु। और इस चित्रकेतु के 10,000 विवाह हुए लेकिन संतान नहीं हुई। जब इसकी संतान नहीं हुई तो एक दिन नारद जी और अंगिरा ऋषि का आगमन हुआ। और ध्यान रखना, नारद जैसे ऋषि का आगमन तभी होता है जब मनुष्य का कल्याण होता है। बोला था मैंने, नारद, जिसकी बात को कोई रद्द न कर सके, जिसकी बात को कोई तोड़ न सके, जिसकी बात को कोई मोड़ न सके और जिस शरीर के द्वारा 3 लोक में भ्रमण करे वो कौन है? नारद। जो भगवान और भक्त के बीच की दूरी समाप्त करे वो कौन है? नारद। तो नारद जी का आगमन हुआ, ऋषि ने दंडवत प्रणाम किया। और आज राजा जो है ऋषि को प्रणाम करके बोलता कि आपका आगमन मेरे शुभ के लिए। ध्यान रखना, जब किसी संत महात्माओं का द्वार पर आगमन होता है तो मनुष्य का अशुभ नष्ट हो जाता है, मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो आज ऋषि कहते कि राजा कहते ऋषि की, ऋषिवर आपके आगमन से मुझे कुछ शुभ फल की शुभ संकेत प्रतीत होता है। ऋषिवर आपके श्री चरणों में प्रणाम। पुत्रहीन हूं, कुछ ऐसा एक अनुष्ठान करेंगे जो पुत्र की प्राप्ति हो। नारद जी ने कहा कि ऋषिवर राजन, तेरे भाग्य में संतान नहीं है। एक भाग्य तो क्या, सब तो जन्म तब पुत्र नए व नए बचा, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। ये कहता है कि गुरुदेव कुछ तो करिए, कुछ यज्ञ कराइए। कहा राजन, अगर यज्ञ के द्वारा पुत्र भी होगा तो सुख कम और दुख ज्यादा देगा। लेकिन मोह, मैंने कहा था कि पहले तो माता पिता पुत्र की कामना के लिए रोते हैं और जब संतान प्राप्त हो जाती है तो बुजुर्ग होकर भी फिर उन संतान के लिए ही रोते हैं। संतान रुलाती ही रुलाती है। और कहा था मैंने कि यदि माता पिता हारते हैं तो संतान के आगे ही हारते हैं। आप कितना भी युद्ध कर लो, लेकिन जब आपके सम्मुख अपनी संतान होगी तो मनुष्य वहां पर टूट जाता है, हताशा और निराशा। इसलिए संतान का कर्तव्य होता है कि माता पिता की पच्चनों पर चले। माता पिता सारा जीवन कितने संकल्प विकल्प लेते हैं और बच्चे अपनी जिद के कारण माता पिता के वो 20-25 साल के संकल्प को एक ही मिनट में क्या करते थे? समाप्त कर देते।
और जिस प्रकार के बालक बालिका होते हैं, ध्यान रखना, वो कभी भी उन्नति नहीं करते। लिखा है शास्त्र में कि माता पिता का आशीर्वाद जिसके पास होता है, आयुर्विद्या यशो बलम, उसकी आयु लंबी होती है, वो विद्यावान होता है, वो बुद्धिमान होता है, और उसका यश, उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है। मनुष्य अपने क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए जो है, उन माता पिता को भी धोखा देता है जिन माता पिता ने अपना अंश काट काट कर उसको खिलाया। और जिसने माता पिता के चरणों की सेवा कर दी, उसको ईश्वर के पास आने की जरूरत भी नहीं है। भगवान कहते कि अरे माता पिता को मैंने ईश्वर के रूप में दिया है, तुम उनकी सेवा करो। और जो ऐसी सेवा करता है, भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए थोड़ा सा दूसरे के लिए भी जीना सीखो। अपने लिए तो सभी जीते हैं। आपने कभी पशु को देखा है? कभी पशु के साथ रहे हो आप लोग? अभी तो जो हम कार्य करते हैं केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, हम जो भी धर्म करते, जो भी दान देते हैं, केवल अपने आप को प्रसन्न करने के लिए। ये भी दान नहीं, ध्यान रखना। अभी तो यदि आप भंडारा करते हो तो आप उन लोगों को खिला रहे हो जिनका पेट पहले ही भरा है। दान का अर्थ क्या है पता आप लोगों को? ईश्वर उन्नति क्यों नहीं करने देते? कभी एक मुट्ठी आटा बनाओ और चींटी को दो आपको, आपके एक मुट्ठी आटे से 1000 चींटियों का पेट भर जाएगा। आप कभी 2-4 रोटी बनाकर गौ को खिलाओ, और आप रोज नियम बनाओ, तो ध्यान रखना वो चींटी आपका इंतजार करेगी। और जब आप चींटी को, पशु को देना प्रारंभ करोगे, तो भगवान फिर आपके दुख को समाप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है इसकी एक मुट्ठी के द्वारा मैंने 1000 चींटियों का पेट, हम उन्नति इसीलिए नहीं करते। कभी गौ को खिलाओ, कभी कुत्तों को खिलाओ, और जब आप इनसे जुड़ जाओगे तो तब वो पशु भी तुमसे बात करते हैं। तब वो चींटी बोलती है, अरे जब मनुष्य जन्म में था तो मैंने सत्कर्म नहीं किया, आज इसलिए किसी के पांव के नीचे आके मैं भी मर जाती। तब वो गौ भी बोलेगी आपसे कि बेटा मैं भी जब मनुष्य होने में था तो कभी किसी को नहीं खिलाया, इसलिए आज मेरा मुख कूड़ादान में है, और घर के द्वार से मैं कहां घूम रही हूं? बाहर घूम रही हूं। कभी कुत्ते को खिलाओ और एक महीना उसके साथ जुड़ो, फिर वो भी बोलेगा कि जब मनुष्य होने में था तब मैंने किसी को एक टुकड़ा नहीं दिया, आज पूंछ हिलाते हिलाते लोग के घर में जाता हूं, लोग मुझे क्या मारते हैं? डंडा मारते हैं। ये है दान। तब लिखा है शास्त्र में कि इस हाथ से दिया इसको पता, और तब तक हृदय नहीं पिघलेगा जब तक आप इनके साथ नहीं जुड़ोगे। अभी तो हमें पता ही नहीं कि धर्म क्या है। अभी जो धर्म हो रहा है केवल इंद्रियों को तृप्ति के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए कि मैंने दान दिया ताकि मुझे 50 लोग देखे, वो दान नहीं है। वो तो आप अपने मन को प्रसन्न कर रहे हैं। आप जुड़ो, और जिस दिन आप प्रकृति के साथ जुड़ गए, भगवान आपके सारे दुख, दर्द, कला, कष्ट, सब दुख, क्योंकि भगवान को पता कि इसके द्वारा अगर इसको मैंने मार दिया, इसको मैंने धन नहीं दिया, तो जो चींटियां, जो गौ, जो पशु इसके आश्रित है वो भूखे मर जाएंगे। ये है बड़ा संकल्प रखो। थोड़ा संकल्प हम छोटे छोटे लेते हैं कि हे देना कि एक मकान बन जाए। अरे संकल्प क्या? तन में मनहा शिव संकल्प, वेद कहता है तन में मनहा शिव संकल्प मस्तु, कि जैसे मनुष्य का संकल्प है मनुष्य वैसे ही बन जाता है। संकल्प लोग, हे नाथ इन हाथों में इतनी ताकत देना कि मैं 1000 लोग का पेट और बच्चों को सिखाऊं। हे नाथ मुझे इतना ज्ञान देना कि मैं करोड़ों लोगों को ज्ञान बांट सकूं। हे नाथ मुझे इस योग्य बनाना कि मैं अपने पूरे गांव की देखभाल कर सकूं। मांगो तो सही। अरे ये धरती माँ तो अच्छा पुत्र और अच्छी पुत्री चाहती है। आपको पता कि जहां पर आप बैठे हो ये धरती कितनी ऊर्जावान है। आपने तो अपनी कोख में एक बालक बालिका रखा, लेकिन इस धरती माँ को रत्न गर्भा कहते हैं। इसकी कोख में तो अनेकों बीज है। ये तो ऊर्जावान है। कभी टेका माथा धरती पर, इसलिए धरती को कभी प्रणाम करना चाहिए। और ये इतना देती है लेकिन बोलती कभी नहीं है। कभी बोला
जो जितना विद्वान होता है, जो जितना दानी होता है, वो मौन होता है। सूर्य आपको रात दिन प्रकाश देता है, लेकिन कभी बोला सूर्य ने कि मैंने प्रकाश दिया, यूं जल चला। कि परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। हमने थोड़ा सा किया था, हमें अपना परोपकार बहुत बड़ा लगा। अरे कभी नदी के पास आओ, जितना परोपकार नदी कर रही है उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। एक वृक्ष को देखो कितना परोपकार करता है, अनेकों फल फूल देते हैं, और हम लोग उसी को काट के फिर लकड़ी बनाकर जला भी देते, लेकिन कभी उफ नहीं किया। तो परोपकाराय दुहन्ति गौः, गाय भी परोपकार करिए, और मनुष्य को इसीलिए बना कि तू भी परोपकार कर। लेकिन हम लोग परोपकार न करते हुए अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए समझो। तो यहां पर इसको जब ऋषि ने मना किया, नारद जी ने की संतान ये, इसने जबरदस्ती करके यज्ञ कराया, और चित्रकेतु की पत्नी का नाम था कृतद्युति। बालक इसने कहा कि मैं प्रसाद अपनी बड़ी पत्नी को देना। बालक का नामकरण संस्कार हुआ, लेकिन जो 999 स्त्रियां थी उनके मन में डाह पैदा हो गया कि भाई संतान यदि हमारी नहीं तो किसी की नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने विचार किया कि इस बालक को मार दिया जाए। युक्ति बनी, विचार बना, दूध में जहर डाल दिया जाए और गरम गरम बोतल उसके मुख पर डाल दी, उससे उस बालक की मृत्यु हो गई। अब सोचो, विचार करो कि 10,000 विवाह करने के बाद जिसके घर में एक पुत्र हुआ हो, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी दुर्गति क्या होगी। बेहोश हो गए दोनों के दोनों, पागल हो गए दोनों के दोनों। जब पागल हो गए तो एक दिन पुनः अंगिरा एवं नारद जी का आगमन हुआ, और ऋषियों ने बहुत समझा, लेकिन समझा नहीं, होश भी नहीं आया। जिस प्रकार आप लोग कथा बार बार सुनते हो लेकिन बार बार बेहोश हो जाते हो, होश ही नहीं। कितनी कथाएं सुन लो कि आप लोगों ने, मुझे लगता है कि अगर कथा सुनी होती आप लोगों ने तो आप स्वयं कथा वक्ता बन जाते। कथा में जब भी आया करो तो मन में पहले ये भाव रखो कि मुझे कथा को समझना है। कुछ लोग का तो ध्यान होता है कि कब कीर्तन बन जाए, कौन सा बने, फटाफट लिख देंगे। देखो, नाच तो सभी नाच रहे, किसी को बेटा नजर आ, किसी को बेटी नजर आ रही, किसी को पति, किसी को पत्नी, सब हम नाची तो रहे। लेकिन थोड़ा समझो तो सही, और भक्ति का नृत्य अलग है। मैंने कहा था कि हम उस ईश्वर के सामने नृत्य करते हैं क्योंकि हमें उसका भान ही नहीं है। कभी कोई देवी नाचती तो आप लोगों ने चुन्नी उड़ा दी उसको, आपको पता कि उस चुन्नी में कितनी पावर होती है। उसमें भूत नाच रहा, प्रेत नाच रहा, कुछ पता नहीं है। अरे उस चुन्नी को जब दुल्हन को उड़ाया जाता तो कब उड़ती दुल्हन, बताओ? जब हल्दी लगा दी, स्नान कर दिया, तब उस चुन्नी को इतनी पावर है उसमें। ये सब हम अज्ञानता के कारण करते हैं। तो राजा ने समझा, ऋषि ने नहीं समझा। अब नारद जी ने क्या करा, जल को अभिमंत्रित किया, उसी जीव को बुला दिया। कहा, बेटा तेरे पिताजी हैं और माँ है, जब से तेरी मृत्यु हुई तब से ये होश में नहीं आते। अभी क्या बोलता है, बड़ा सुंदर शब्द इसने बोले, ध्यान से सुनना। कि देहेन देहिनो राजा देहि देहो जगतपते बीजं देवयता बीजं दयार्थम इव शाश्वतम। अब इसने क्या बोला कि नारद जी, जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार माता पिता के द्वारा संतान की उत्पत्ति हुई। और ये नारद, आपने कहा कि आपका पिता, कहा नारद जी न जाने कितनी बार मेरे पिता बन चुके हैं और कितनी बार मैं इनका पिता बन चुका हूं। अब ये बताओ कि जब मैं गधा था, घोड़ा था, कौवा था, तब के है या कब के है? इसकी थोड़ा सा आंखें खुल गई। कहा बताइए? कहा नारद जी कि मित्रम कोपिना कस्य संसारे दुख सागरे आयाति कर्म संबंधम याति कर्माणमेशः। कहा नारद जी, ये जो संसार है
यहाँ पर कोई प्रेम नहीं है। मैंने कहा था कि वासनाओं की पूर्ति करने के लिए बीच में प्रेम शब्द का हमने क्या करा, इस्तेमाल किया। ये बालक वही बोलता है, कहा ये प्रेम तब तक है जब तक वासना की पूर्ति नहीं, और जिस दिन वासना की पूर्ति हुई तो प्रेम तब कहां गया। तो कहा यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। कहा नारद जी, पूर्व जन्म में मैं बालक था, ये जो 9,999 स्त्रियां थी, ये चीटियां थी, और मैंने गर्म पानी का केतला उनके ऊपर डाल दिया, उन सबको मार दिया, और आज मैं इनका ऋण चुकाने के लिए यहाँ आया हूं। राजा की आंखें खुली, और यही राजा फिर अपना सर्वस्व त्याग करके जो है भगवान की आराधना में लगा, और भगवान की आराधना करने लगा। तो यही वृत्रासुर था, कौन? राजा चित्रकेतु। तो यहाँ पर जो है सब प्रारब्ध का है। इसलिए जिसको जितना आज के समय में क्या होता है कि जो बहुत बड़ा दानी है, ये जिसके घर में बहुत ज्यादा मेहमान आते हैं, ये जिसके आश्रित सब है, ध्यान रखना उसका अंतिम जन्म है। क्योंकि भगवान को पता है कि मुझे अब इसको बैकुंठवासी, जो सबका हित करे, जिसका लोग छीन के भी ले जाए, जो सबका मान करे, सबका सम्मान करे, उसका शास्त्र अनुसार अंतिम जन्म है, वो बैकुंठ के लिए तैयार है। और भगवान दुख उसी को देते हैं। दुख किसको देते हैं? जो धर्म करता है। आपने लकड़ियां जलाई होंगी चूल्हे में, तो जब जंगल में लकड़ियां काटने जाते तो सूखी लकड़ियां काटी या टेढ़ी काटी? बताओ, गीली सीधी काटी है टेढ़ी काटी? कौन सी काटी? सीधी, क्योंकि टेढ़ी का वहां काम नहीं। तो दुख हमेशा उसको मिलता है जो धर्म करता है, क्योंकि भगवान को पता कि मुझे दुख, मैंने कहा था कि दुख यानी गलती का एहसास, दुख यानी ईश्वर की कृपा, दुख यानी गुरु, और दुख मनुष्य को आंखें खोल देता कि कौन अपना और कौन पराया। तो दुख को स्वीकार करो। मैंने कहा था कि दुख को जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक सुख भी आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से यही था वृत्रासुर। सुखदेव जी कहते कि राजन कि अम्बा हे मधुर पुत्रो वीर मस्ती चिरोदरी। का परीक्षित, जब भगवान बरहा बनकर हिरण्याक्ष का वध किया था तो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, और ये दोनों लोभ के अवतार थे। अब जब भगवान इसका वध किया तो हिरण्याक्ष को बड़ा क्रोध आया, और इसने विचार किया कि जहां जहां पर भी विष्णु का वास हो उन सबको नष्ट कर दो। और भगवान विष्णु का वास कहाँ है? जहां गौ हो, जहां ब्राह्मण हो, जहां पीपल हो, जहां आम हो, जहां मंदिर हो, यानी धर्म के क्षेत्र, धर्म के अंग है, ध्यान रखना, जहां तिलक हो। तो इसने आदेश दिया कि भाई इन सबको नष्ट कर दो, जहां पर स्वाहा सुधा आदि कार्य हो। और ये संकल्प लेता है कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि जिससे विष्णु का नाश होगा। अपनी मां के पास और भाई की पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि अम्बा अम्बहे बधु पुत्र वीर मरहति रिपोयम सालम सालगो प्रतिशोणितम। आज अपनी मां को समझाता है और भाई की पत्नी को समझाता है कि मां, तेरा बेटा जो है बड़ा वीर योद्धा था, अरे वो तो वीर गति को प्राप्त हुआ। अच्छी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन अच्छी बातों पर अनुसरण नहीं करता। आजकल सब अच्छा अच्छा बोलते हैं। अगर चोर को भी देखोगे तो वो भी अच्छा ही बोलता है, अपने बच्चों को बोलता है चोरी मत करो, लेकिन बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं। ध्यान रखना, एक दूसरे को बोलना बंद करो, स्वयं को सुधारना सीखो, और जिसने स्वयं को ठीक कर दिया हो उसको देख देख करके दूसरा भी ठीक हो जाता है। आज हम भावनात्मक जीते और भावनात्मक जीकर क्लेश भी कभी पैदा हो जाता है, जबकि बुद्धि के अनुसार जीना चाहिए। तो ये कहता है कि माँ, ये संसार एक प्याऊ की तरह है कि जिस प्रकार प्याऊ में अनेक आगंतुक लोग मिलते हैं और सभी लोग अपना जल पीकर अपने अपने स्थान को जाते हैं, उसी प्रकार ये संसार है। इसलिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए। और विचार करता है कि मुझे
तपस्या करूंगा भगवान ब्रह्मा की, और तब जाके जो तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है उसका मैं वध करूंगा। इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। ये बड़ा क्रोधी है, बार बार पत्नी को मारता है। अब कयाधु ने पूछा जी कहां जाते हो? कहा तपस्या करने। का किसी का? ब्रह्मा की। अभी तपस्या करने गया मंदराचल पर्वत पर। जब मंदराचल पर्वत पर गया तो देवताओं को पता चला। देवता, मैंने कहा था कि विघ्न बनते हैं, देवता नहीं चाहते कोई दूसरा देवता बने। तो देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति के पास गए, कहा गुरुदेव वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, आप कुछ विघ्न पैदा करना। अब देवगुरु बृहस्पति गए, जिस पेड़ के नीचे बैठा था देवगुरु बृहस्पति उसी पेड़ पर बैठकर नारायण 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 बोलने लगे। अब जब नारायण नारायण बोलने लगी तो इसको लगा कि ये तो मेरा शत्रु है, और इसने फेंकी वही माला और तुरंत अपने घर में आ गया। जब ये घर में आया तो इसकी पत्नी ने पूछा कि भाई बड़ी जल्दी आपने तपस्या कर ली। ये कहता रही पगली, जैसे मैं तपस्या के लिए बैठा वहां पर मेरे दुश्मन का नाम एक तोता ले रहा था, तो मुझे लगा कि दिन शुभ नहीं है, इसलिए वापस आ गया। पत्नी ने बोला कि वे कौन सा नाम का? नारायण। आज पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई कि जीवन में पहली बार इसने नारायण का नाम लिया। लेकिन ये पति से डरती भी थी, पति की प्रशंसा करने लगी। कहा मुझे तो आप पे पूर्ण भरोसा है, आप तपस्या में सफल होंगे। लेकिन कहा क्या बोल रहा था? कहा नारायण। और कयाधु ने ठीक हिरण्यकश्यप से 108 बार नारायण नारायण बुला दिया, और उसी दिन उसके घर में एक बालक ने भी जन्म ले लिया। और ये तपस्या करने के लिए गया। इधर इंद्र को पता चला और इंद्र इसकी पत्नी को ले जाने लगा। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि इंद्र ठीक नहीं, गर्भवती है, उचित कार्य नहीं, अनुचित कार्य तुम कर रहे हो। और नारद जी उस कयाधु को अपने घर में ले गए। इधर ही जब तपस्या करने गया तो इसने हजारों वर्ष जब तपस्या की, इतनी भयंकर तपस्या की, इसका पूरा शरीर जो था दीमक ने ढक दिया था। सतयुग द्वापर त्रेता में जो है हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद सफलता प्राप्त होती थी, जो कलयुग में आप लोगों को केवल केशव कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाती है। अब जब इसको हजारों वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने देखा पूरा शरीर दीमक से ढका हुआ है, और ब्रह्मा जी ने कमंडलू से चीटा मारा, इसका शरीर दिव्य होगा। तब से ही चेहरा, तब से ही शरीर दिव्य होता, ध्यान रखना, चमकने लगा स्वर्ण के समान। ब्रह्मा जी के श्री चरण में गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहता है? कहा प्रभु ऐसा वरदान दो कि जो अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा कहते कि नहीं भाई, जो इस जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। तो ये कहते कि ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दो कि ना सुबह मरो, ना शाम को मरो, ना दिन को मरो, ना रात को मरो, ना ऊपर मरो, ना नीचे मरो, जो आपके बनाए गए 12 महीने उनमें भी ना मरो, जितने भी अस्त्र शस्त्र है उसमें भी ना मरो। इसको लगा कि मैंने ब्रह्मा जी को ठग दिया। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अभी जब वापस आए तपस्या करके तो इसने देवताओं को निर्वासन कर दिया, और समस्त देवता फिर भगवान हरि के पास जब गए तो भगवान विष्णु की सुंदर स्तुति की। स्तुति क्या करो, हम सबको मांगना नहीं आता। स्तुति का अर्थ होता है भगवान से कभी बात करो, कभी उस माँ से बात करो जिस माँ की आप आराधना करते हो, जिसकी कीर्तन करते हो कि हे माँ मेरे अंदर ये अवगुण है, अरे माँ मैं तो नालायक हूं लेकिन तू तो मुझ पर थप्पड़ मार, कि माँ मैं इस अवगुण से परेशान हूं, मेरा हाथ पकड़ ले। तो ध्यान रखना कुछ दिन बाद वो अवगुण अपने आप समाप्त हो जाएगा। और हर व्यक्ति के अंदर मैंने कहा था कि एक अवगुण है जिस अवगुण के कारण उसकी दुर्गति होती है। तो इन्होंने स्तुति की कि हे नाथ कृपा करो, भगवान विष्णु का चिंता मत करो, इसका जो सबसे छोटा पुत्र होगा वो मेरा भक्त होगा, और तब मैं इसका वध करूंगा। तो इसके 5 पुत्र थे, सबसे छोटा था प्रहलाद। अब प्रहलाद के अंदर तो माँ के गर्भ से भगवान की भक्ति, क्योंकि नारद जी ने कथाएं सुनाई थी। अब जब नारद प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए तो इसने जो है शुक्राचार्य के 2 पुत्र है संडा और अर्मक, उनके विद्यालय में विद्या ग्रहण करने भेजा। और
प्रहलाद जी वहां पर विद्या ग्रहण करने लगे। कुछ समय बाद जब वापस आए तो राजा ने अपनी गोद में बिठाया पुत्र को और बोलता कि बेटा बता तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, तुम्हारे गुरु ने क्या पढ़ा। तो ये क्या बोलता है कि पिताजी मुझे लगता कि मैं और मेरा पन त्याग करके भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। कहा पिताजी मैं और मेरा पन ही क्लेश का कारण है, मैं और मेरा पन ही दुख का कारण है, और ये मैं और मेरा जो है अज्ञानता के कारण उठता है। इसको गुस्सा तो आया लेकिन बालक बुद्धि समझकर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद पुनः बुलाया और फिर आज अपनी गोद में बिठाया, पूछा कि बेटा अब क्या सीखा। अब पहले तो इसने बोला कि मैं और मेरापन, अब क्या बोलता है उससे थोड़ा और आगे बोलता है कि पिताजी मुझे लगता है कि मैं और मेरापन त्यागने के लिए 9 रास्ते हैं मेरे। अब कौन कौन से रास्ते हैं कि पिताजी कि सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदितम। का पिताजी 9 द्वार है, 9 रास्ते का कौन कौन से का सर्वणम का 9 प्रकार की भक्ति है मैं और मेरापन छोड़ने के लिए। पहली भक्ति कौन सी बताई? सर्वणम, क्योंकि सर्वण मंगलम मैंने कहा था कि सुनी हुई बातों पर हमारा जीवन चल रहा है। एक ने बोला ऐसा, दूसरे ने बोला, सुनी हुई बातों पे लड़ाई चल रही है। और मनुष्य जैसे सुनता है वैसी मनुष्य बन भी जाते। जगह सर्वण मंगलम, सुनना भी मंगल, सुनना भी शुभ। तो कहा पिताजी या तो श्रवण करे। अभी कौन सी भक्ति चल रही है? श्रवण भक्ति। ये श्रवण भक्ति ध्यान रखना, और ये सबसे उत्तम भक्ति है, क्योंकि कर्म करने से तो कई बार फल की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन सुनकर ही आप 1 हफ्ते में उस नारायण की अनुभूति अपने अंदर कर सकते हैं। कहा पिताजी इसलिए श्रवण करो, भगवान की कथाओं को सुनो। कहा अगर श्रवण करने का समय नहीं है तो दूसरी भक्ति कौन सी बताए? कीर्तनम, जो आप लोग करते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो कहा कीर्तन कर लो। अगर सुनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो तो कीर्तन करो। तो कहा अगर कीर्तन भी नहीं करते तो सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मन ही मन भगवान का ध्यान करो। अब ध्यान करने के लिए तो आपको किसी ने नहीं रोका। घर में रोटी बनाते बनाते, कपड़े धोते धोते, झाड़ू पोछा करते करते का स्मरण करो। और कहा स्मरण भी नहीं करते हो तो पाद सेवनम, अरे चरणों की सेवा तो कर लो, अपने बड़े बुजुर्ग के चरण दबा लो। तो कहा वो भी भक्ति है। कहा अगर ऐसे में नहीं करते तो अर्चनम वंदनम दास्य, अर्चन आरती करो। कहा आरती भी नहीं कर सकते तो सबको नमस्कार तो कर सकते हैं, सबको प्रणाम तो कर सकते हैं। और कहा सबको प्रणाम भी नहीं करते तो पिताजी अपने आप को सौंप देने चाहिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। खास को सौंप दो अपने आप को, जैसे पांडवों ने सौंपा था। इसको क्रोध आता है और डांटता फटकारता है, अग्नि के बीच जलाता है, नदी में गिराता है, अनेक प्रकार के कष्ट दे, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ। मां देखती है, और मां का हृदय तो मैंने बताया कि करुणामयी है। मां को बड़ा दुख होता कि पति पुत्र को दुख देता है, बेटे के पास जाते कि बेटा तो क्यों अपने पिता से बैर मोह ले रहा है, तेरे को कितनी वेदना कितना कष्ट तेरे पिता तुझे देते। तो ये कहते कि नहीं मां, कि मां प्रहलाद कहे सुनरी मैया मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। मां बोलती कि छोड़ दे नारायण का नाम, अरे पिता से तभी बचेगा। तो ये क्या बोलता है कि राम नाम नहीं छोड़ूंगा। क्या मां तू कैसे बोल रही है कि जब मेरे पिता ने मेरे को अग्नि के बीच जलाया था, गोविंद की ऐसी
महिमा थी, शीतल जल वो बरसाया था। ये है गोविंद की महिमा। मैंने कहा था कि जब कोई भयंकर पाप हम करते, कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते कि जहां पर अगर किसी ने देख दिया तो जिंदगी बर्बाद, तो वहां पर अगर किसी की इज्जत किसी ने ढकी तो किसने ढकी? गोविंद ने। कामा कि मेरे पिता ने मेरे को पर्वत से जाके गिराया था, गोविंद की ऐसी महिमा थी, गोदी में हमें बिठाया था। कितने सौभाग्यशाली आप लोग कि जो उस नारायण की गोद में विराजमान है। इसीलिए जब कभी भी अपने मंदिर में बैठते हो तो जरूर माथा और नाक टीका करोगे, नाथ मुझे इसी प्रकार अपनी गोद में बिठा के रखना। और जो भगवान की गोद में बैठता है, भगवान हमेशा उसकी लाज, कुंती का देखा था आपने, द्रौपदी, अनेक अनेक कथाएं आप लोगों ने सुनी। तो कहा मां नहीं छोड़ूंगा। मां को लग गया कि नहीं छोड़ेगा। पिता ने गुरुपुत्र को बुलाया, वापस भेज दिया। गुरुपुत्र कहते कि थोड़ा सिखा लेंगे इसको, चिंता मत करो। लेकिन आज एक दिन प्रहलाद जी को समस्त ग्वालों ने, जो बालक थे उन्होंने घेर दिया। कहा प्रहलाद तुमने भी दैत्य कुल में जन्म लिया, हमने भी दैत्य कुल में जन्म लिया, तुम्हें भी दैत्य गुरु शिक्षा देते, हमें भी देते हैं, लेकिन मित्र ये बता कि तेरे मुख पर ही नारायण नारायण कौन है? तो एक बार परिचय दे, एक बार प्रकाश डाल। प्रहलाद जी कहते कि मित्रों ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ समझना चाहते हो तो मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। कहा देखो ये नारायण सब सर्वोपरि है, ये सबके ईश है, ये ईश्वर है। ध्यान रहे, अगर आप अलग अलग नाम लेते जैसे नारायण, जैसे शिव, लेकिन अगर आपने ईश्वर बोल दिया तो समस्त देवता उसमें आ जाते हैं। जैसे मैंने कल बताया था ना ओम, अगर आप समस्त देवताओं का नाम नहीं लो, केवल ओम लोगे तो समरे नाम से सारे देवताओं का पूजन कर लिया। तो कहा ये हरि की कृपा मुझे माँ के गर्भ में। कहा तुझे कैसे माँ के गर्भ में? अरे कहा मेरी माँ को जब इंद्र लेके जा रहा था तो नारद जी ने माँ को अपने आश्रम में रखा और माँ को नारद जी कथा सुनाते थे। माँ सो जाती थी लेकिन मैं कोख में कथा सुन लेता था और वहीं से मुझे नारायण की भक्ति लग गई। तो ये बालक कहते कि मित्र ये बता कि तेरे नारायण हमें भी मिलेंगे? कहा हाँ जरूर मिलेंगे। कहा मित्रों लाओ ढोलकी और चिमटा। और प्रहलाद जी का देखी काम था, ढोलकी पकड़ी, चिमटा पकड़ी और नृत्य करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। इस प्रकार गाने लगे और स्वयं नाचने लगे। अब जब प्रहलाद जी नाचने लगे तो और भी इनके साथ नृत्य करने लगे। वो दैत्य बालक भी नाचने लगे और सबके सब झुंड बनाकर नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेरे तो सबको लगा कि एक बार अपने किसी दूत को भेजो कि क्या हो रहा है गुरुकुल में। और जैसे हिरण्यकश्यप का दूत वहां गया तो देखा सब नाच कर रहे हैं और बड़ा क्रोध आया और एक बालक का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही ये भी नाचने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दूसरे को भेजा वो भी नाचने लगा, तीसरे को भेजा, चौथा, पांचवा, सब नाचने लगे। अंत में हिरण्यकश्यप अकेले रह गया और इसको लगा कि ये जा तो रहे, वापस क्यों नहीं आ रहे, और तुरंत भागते भागते ये भी गया और इसने देखा ये अब सब नारायण नारायण कहकर नृत्य कर रहे हैं। इसको क्रोध आया और इसने पकड़ा अपने बालक का हाथ और ये नहीं नाचा, ये नहीं नाचा, सब नाचे लेकिन ये नहीं नाचा क्योंकि ये बल्ब ही फ्यूज था।
जिसके अंतःकरण में भगवान की कृपा नहीं होगी वो कभी हिलेगा डुलेगा नहीं, ध्यान रखना। और घसीटता हुआ बुझलाया, इसको कारागार में बंद कर दिया, आदेश दे दिया कि इसको आज के बाद अन्न जल ग्रहण कोई नहीं कराएगा। इसको बांध दिया वहां। जब इसको बंधन में बांध दिया तो आज वैकुंठ में भगवान श्री हरि मां लक्ष्मी से बोलते कि लक्ष्मी मेरा कोई पुत्र या पुत्री भूखी तो नहीं है। लक्ष्मी बोलती कि नहीं माधव, लेकिन एक भक्त है, बड़ा छोटा है, बड़ा कोमल है, बड़ा दिव्य शरीर है और इतनी यात्राएं भुगत चुका है कि उसकी यात्रा को देख के मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। भगवान का लक्ष्मी को काहे नारायण, एक छोटा सा भक्त है आपका प्रहलाद, और आज उसके पिता ने उसे बंदी बनाया है। भगवान वैकुंठवासी लक्ष्मी को कहते कि लक्ष्मी जा और आज उस नन्हे से बालक को अपने हाथों से भोजन करा। माँ लक्ष्मी वैकुंठ से आई और उस नन्हे से बालक को अन्न ग्रहण कराती है। जब हिरण्यकश्यप के दूतों ने देखा कि कौन इसको भोजन कराता है तो बड़ा गुस्सा, बड़ा क्रोध हुआ। हिरण्यकश्यप तक बात पहुंची, दौड़ता दौड़ता कारागार में गया तो प्रहलाद जी भोजन करते हैं। कहा अरे दुष्ट, तो कोई जादूगर तो नहीं है, बता किसकी हिम्मत हुई तो तुझे यहाँ पर अन्न दिया। ये बालक पता क्या बोलता है, क्या पिताजी कैसी बातें करते हैं, अरे जिसने माँ की कोख में मुझे अन्न दिया वही आज यहाँ पर मुझे अन्न देने आया था। कहाँ है वो, कहाँ रहता है। अभी नन्हा सा बालक बोलता है कि धरती आकाश दिशा सारी सर्वत्र वही दिखलाता है, तुझ में मुझ में हर जीव में उसका वास आता है। पिताजी ये धरती आकाश दिशा जिसने दिखाई, अरे वो तुम में भी है, मुझ में भी है, हर जीव में है, बस उसको देखने वाले दिव्य चक्षु चाहिए। इसको और क्रोध आया तो कहा अच्छा बता कि क्या इस खंबे पे भी है, अगर सब जगह है तो बता। ये कहते कि पिताजी हाँ है, और इसने जोर से कहा मया तो दृश्य थे, अगर मेरी जैसी दृष्टि होगी तो सब में आपको नारायण दिखेगा। इसको क्रोध आया, इसने खंबे पे एक मुष्टिका का प्रकट किया और खंबा फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह भगवान की विकराल रूप, आधा नर आधा सिंह पकड़ दिया इसको और भयंकर युद्ध 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। जब युद्ध चलता रहा तो एक दिन भगवान इसको अपनी गोद में बिठाया और घर की दहलीज पर ले गए। इसको बोला बता ऊपर है या नीचे हो, का आपकी गोद में हो, का सुबह है या रात है, का संध्या का समय है, कहा बता 12 महीने में कौन सा महीना है, का प्रभु पुरुषोत्तम मास है, कहा बता मेरे पास अस्त्र शस्त्र कुछ है, कहा नहीं बड़े बड़े नाखून थे और नाखूनों से भगवान ने इसका सीना फाड़ दिया। बोलो कृष्ण भगवान की, और इसकी आंखें अपने गले में डाल दी। इधर ब्रह्मादि देवता ने जब भगवान का विकराल रूप देखा तो मां लक्ष्मी के पास गई कि लक्ष्मी तुम ही शांत करो। लक्ष्मी ने हाथ खड़े कर दिए। तब प्रहलाद जी को भेजा और भगवान नरसिंह ने जो है प्रहलाद जी को अपनी गोद में रखा, अपनी जीभ से चाटा और कहा बेटा मुझे क्षमा करना। ध्यान रखना भगवान भी अपने भक्तों से क्षमा मांगते कि बेटा तेरे पर तेरे पिता ने इतने जुर्म ढाए हैं कि बेटा कि क्वेदम वपुचकव सुकुमार में क्वेता प्रमत्त कृतदारुणया विदोषी, कि बेटा तेरे कितना कोमल, कितना शरीर कोमल है और इससे भयंकर दारुण दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे क्षमा करना। प्रहलाद जी कहते कि प्रभु आप मेरे पिता को सदगति देना। भगवान कहते कि प्रहलाद जिस घर में तेरे से पुत्र पैदा हो उन माता पिता को तो सदगति अपने आप ही मिलेगी। और कहा आज से मैं तुझे वचन देता हूं कि 21 पीढ़ियों तक तेरा उद्धार होगा और तेरे कुल में मैं कभी भी किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए जो है झुक जाते हैं।
और जो भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान अपने से बड़ा अहम भक्त पराधीनम, ध्यान रखना, जिसने जितनी भक्ति की भगवान ने उसको इतना नजदीक बिठाया। तो इसलिए भक्ति होनी बहुत जरूरी है। तो बलचंद्र भगवान की जय। तो वही एक सुंदर सा भजन सुनाते आप लोगों को कि फूलों में सज रहे हैं। बलचंद्र भगवान की जय। श्री बद्री वसाल भगवान की। मीठी मीठी ताल के साथ अब कुछ देर बाद हमारे ठाकुर जी का आगमन होगा, तो उनके स्वागत के लिए फूलों में सज रहे। देखो ठाकुर जी को, ये टेढ़ी टांग वाले जो है ना, जिस पे कृपा करते उसको सीधा कर देता। ये समस्त गोपियों का तन और मन गोपी के इनने धैर्य तक को चुरा लिया था। जब गोपी ने भगवान की आराधना की तो पहले तो ये गोपी झुंड बनाकर जाती थी एक दूसरे को साथ लेकर, लेकिन जब प्रेममती बढ़ गया तो इन गोपी ने एक दूसरे को बताना भी उचित नहीं समझा। ये भाग जाती थी रात दिन, पति को छोड़कर, भाई को छोड़कर, बंधु को छोड़कर। तो ऐसी आराधना करो, ऐसी कृपा करो कि जो आपको भी अकेला अकेला, अभी हम लोग कथाओं में जाते झुंड बनाकर जाते हैं, यानी भगवान की भक्ति आप पे तब लगेगी जब आप अकेला ही कथा सुनने के लिए, तब समझ लेना कान्हा ने छीन लिया सब कुछ, तन मन धैर्य संकोच सब छीन लिया। तो क्या भाव है कि फूलों में सज रहे श्री वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे, सज रहे श्री वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है उस बान की दुलारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे मीठी ताल के साथ और झूमते हुए उस ईश्वर को अपने अंतःकरण में अपने हृदय में विराजमान करते हुए आंखें बंद करके, तो आपको लगेगा कि वो कन्हैया हमारे अंदर ही विराजमान है। आप अपने आप फिर लग जाओगे। मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बोल बिक रहे जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे।
एक तो नंग को छोड़ा, एक तो निकाह छोड़ा, एक बसदान बुलाई, फूलों में सज रहे, मीरा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे, वृंदा विपिन बिहारी, और संग में सज रही है उस दान की दुलारी, संग में सज रही है उस दान की दुलारी, फूलों में सज रहे, वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे, ओ फूलों में सज बिहारी, फूलों में सज रहे, ओ फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे। बोलिए आनंद कंद विश्वम्भर भगवान की जय। आगे सुखदेव जी कथा विस्तार करते कहते हैं कि आसीद गिरवरो राजा त्रिकूटित विश्वरः, क्षीरोदेन व्रतम श्रीमान योजनम यतिमो विधाके प्रक्षित। क्षीर सागर के समीपस्थ त्रिकुट नामक एक पर्वत है और इस पर्वत की तलहटी पे ऋतु नाम का एक बगीचा है और उस बगीचे में जो है ये बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है। उस बगीचे में तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं और वहीं पर एक बहुत बड़ा विशाल गजराज हाथी भी रहता है और ये जो अन्य जीव है उस हाथी की शरण में अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। का राजन एक दिन हाथी को प्यास लगी और अपने झुंड के साथ सरोवर में जल पीने आया और इसने जब जल पिया तो अन्य हाथी के साथ जल कीड़ा करने लगा, अपनी सूंड से एक दूसरे के ऊपर जल छींटा मारने लगे। जब इस प्रकार छींटा मारने लगे तो देखते देखते इस हाथी का जो पांव था वो एक ग्राह ने पकड़ लिया। इसको आभास हुआ कि मेरा पांव किसी ने पकड़ लिया। अन्य हाथियों तक बात गई और सब हाथी ने इसको निकालना चाहा लेकिन कोई इसको खींच नहीं पाया। जब इसको कोई खींच नहीं पाया तो एक एक करके सब बाहर हो गए। अंत में केवल इसका परिवार, इसकी पत्नी ने भी निकालना चाहा लेकिन नहीं निकाल पाई, इसके बच्चों ने भी निकालना चाहा लेकिन नहीं निकाल पाए। इसको एहसास होता है पूर्व जन्म का एक ज्ञानी था, विद्वान था हाथी। ये विचार करता है कि आज जो अन्य जीव जंतु मेरी शरण में अपने आप को सुरक्षित मानते थे, आज मैं स्वयं असुरक्षित हूं और जब मेरे जैसे बलवान हाथी मुझे न निकाल सके तो मेरी ये पत्नी मेरे ये बच्चे मुझे कैसे निकाल पाएंगे। और इसने तुरंत अपने मन को एकाग्र किया और तुरंत भगवान हरि का ध्यान किया। क्या बोलता है कि नामा मिर्गातय आतुरागजः कुताकरण्यं प्रभवन्ति मोचितम्। का हे नाथ, आज मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आज मुझे जो अभिमान था, कितने जीव मेरी शरण में सुरक्षित थे लेकिन मैं स्वयं असुरक्षित हूं। आज मेरा अभिमान जो है नीचे गिर गया है। हे प्रभु, यदि आज इस काल के ग्रह से, काल के मुख से मुझे कोई छुड़ा सकता है तो हे नारायण कौन है? आप हैं। कि यम धर्म कामार्थ विमुक्त काम भजन्त इष्टा गतिमाप्नुयन्ति। कि प्रभु आज मैं आपकी शरण में हूं, आज मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया है। और जब इसने इस प्रकार से ध्यान किया तो भगवान हरि की कृपा हुई। इसकी सूंड तक डूबने वाली थी। इसको पता चला कि भगवान आ गए और इसने अपनी सूंड से जो है भगवान को पुष्प अर्पित किया और भगवान ने सूंड के साथ इसको बाहर खींच दिया और इस गज के साथ वो ग्रह भी बाहर आ गया। भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी, उसकी ग्रह की, और वो दिव्य रूप में प्रकट हुआ और भगवान की परिक्रमा करके चल पड़ा। राजा पूछता कि गुरुदेव कौन था?
कहा राजन एक ग्रह जो है हु नाम का एक गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि सरोवर के किनारे भजन कर रहे थे और ये हु नाम का देते जो ऋषि की टांग पड़कर जल में डाल देता था। ऋषि ने श्राप दिया कि तो सांप के जैसे बैर कर रहा जा तो ग्रह ही बन जा। तो ये कथा जो है जब मृत्यु किसी को पकड़ती है तो पहले दूर के लोग जाते हैं फिर अपने लोग जाते हैं। इसलिए इस कथा का जो सार है वो है कि भाई ऐसी स्थिति आने से पहले ही ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि काल से जो बचा सकता है तो वो भगवान ही बचा सकते हैं, बाकी और कोई भी नहीं बचा सकता है। और इस प्रकार इसने भगवान की वंदना की। आगे सुखदेव जी कहते कि राजन एक बार समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के द्वारा देवताओं को अमृत दान दिया और तब देवताओं ने दैत्यों की पिटाई की। सुखदेव जी कहते कि राजन एक बार दैत्यों ने देवताओं को निर्वासन कर दिया और समस्त देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से बोले कि हे ईश्वर अभी हम निर्वासन है, कुछ कृपा करें। भगवान बोलते कि देखो देवताओं अभी असुरों पर काल की कृपा है और बुद्धिमत्ता है कि अभी उनके साथ शांत रहो, और यदि तुम्हें देवताओं को दैत्यों को पराजित करना है तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। लेकिन समुद्र मंथन भी तुम्हारी अकेले की बस की बात नहीं है, मंथन करने के लिए तुम्हें दैत्यों की भी जरूरत पड़ेगी। और देवताओं को बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। इसलिए तुम राजा बलि के पास जाओ। तो दैत्यों का जो राजा था वो राजा बलि, समस्त देवता राजा बलि के पास गए और राजा बलि के आगे प्रस्ताव रखा। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया और परामर्श करने के बाद निर्णय लिया गया कि हम देवताओं के साथ समुद्र का मंथन करेंगे। अब चल पड़े देवता और दैत्य समुद्र मंथन के लिए समुद्र के पास। सुखदेव जी कहते कि राजन मद्राचल पर्वत की मथनी बनाई और जो बांसुरी नाग थी उसकी रस्सी बनाई और मथना जब शुरू हुआ तो पर्वत नीचे धंसने लगा और देखते देखते भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण कर लिया, पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। अब पुनः जब मंथन हुआ तो पहले निकला हलाहल विष। यहां पर तो अमृत के लिए मंथन किया लेकिन विष निकल गया। जब विष निकला तो उस विष की दुर्गंध से अनेकों दैत्य अनेकों देवता भी नष्ट हो गए। चारों तरफ हाहाकार हो गया कि भाई कौन इस विष को ग्रहण करेगा। और समस्त देवता भगवान हरि के पास, हरि ने कहा मेरी बस की बात नहीं, शिव के पास जाओ। भगवान शिव कैलाश में समस्त देवता गए, अपना रोना रोए और भगवान शिव पार्वती से बोलते हैं कि हे पार्वती यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो पी लूं। देवताओं ने कहा प्रभु विष निकला है और आप ही विष पी सकते हो, बाकी तो किसी का बस की बात नहीं है। भगवान शिव जो है पार्वती से पूछते हैं और माँ पार्वती को तो पता कि इतने बड़े बड़े गोले तो मैं ही खिलाती हूँ भांग के, लेकिन माँ का सम्मान रखने के लिए कहा ठीक है। भगवान शंकर चले समुद्र के पास और अपनी अंजलि में जल लिया और जैसे ही उस विष को पीना चाहा यहां तक डाला और ध्यान आया कि मेरे अंतःकरण तो मेरे राम और रा और माँ के संपुट में गलों को नीला बना दिया, यही विष रोक दिया और भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की जय। अब जब भगवान का ये नीलकंठ हो गया तो भगवान को उस विष के द्वारा शरीर में जलन होने लगी, भयंकर जलन शिव को। और तभी से शिवलिंग के ऊपर 24 घंटा पानी डालने का नियम है। जो शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाता है भगवान शिव की वो गर्मी, जो विष की गर्मी थी वो शांत होती है और भगवान अपने भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए एक लोटा तो जल चढ़ाना ही चाहिए। इसलिए वैसे जो शिवालय होते हैं वहां 24 घंटा जल गिरने का विधान है। तो भगवान शिव कहते कि मुझे एक लोटा जल दो, मैं तुम्हारे सारे दुख दरिद्र दूर कर लूंगा। उसके बाद फिर पुनः मंथन हुआ
फिर निकली गौ माता और गौ माता ऋषि को दे दी। फिर मंथन हुआ, फिर निकला उच्च श्रवा घोड़ा, वो दैत्य को दे दिया। फिर चंद्रमा, चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र से हो रही, ध्यान रखना। फिर कौस्तुभ मणि, फिर पारिजात वृक्ष, फिर ऐरावत हाथी, और लक्ष्मी की उत्पत्ति भी कहां से हो रही है? समुद्र से। लेकिन मजे की बात है कि लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई, लेकिन जात देखते ना, पात देखते ना, गुण देखते ना, चरित्र देखते ना, अवगुण देखते किसी के पास भी चली जाती। शास्त्र में लक्ष्मी को बड़ा गंदा नाम दे रखा, धोखेबाज। कहा लक्ष्मी पहले तो आलिंगन करते, उसके बाद ऐसे छोड़ देती कि दोबारा जैसे जानती ना हो। तो लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई, लेकिन प्यास किसी की नहीं बुझा पाई। लक्ष्मी वही स्थिर रहती है जहां पर सरस्वती का वास होता है, और जिसके पास सरस्वती नहीं है वहां लक्ष्मी आएगी तो सही, लेकिन सबकी बुद्धि या तो चरित्रहीन या व्यसनी बना के जाती है। इसलिए लक्ष्मी के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। अगर भागना है तो धर्म के पीछे भागो। अब इस प्रकार से लक्ष्मी पैदा हुई, फिर रंभा आदि अप्सराएं और मदिरा शराब भी वहीं से पैदा हुई। इसलिए जिस व्यक्ति के पास शराब होती है उसकी धर्मपत्नी उससे दूरियां बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद शंख, फिर कल्प वृक्ष, फिर धनवंतरी भगवान। अभी परसों था ना धनतेरस, यानी धनतेरस के दिन ही धनवंतरी भगवान, इसीलिए धनतेरस मनाया जाता है। दीपावली क्यों मनाई जाती पता आप लोग? जबकि दीपावली तो हम कहते हैं कि राम जी वापस आए थे इसलिए दिया जलाते, लेकिन रात को लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती? क्योंकि उसी दिन लक्ष्मी समुद्र से आई थी, इसलिए वो पूजन जो अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने किया। और जिस दिन धनतेरस था उस दिन धनवंतरी भगवान प्रकट होते हैं, तो वो लक्ष्मी की तिथि है। यदि उस दिन कोई लक्ष्मी पूजन करता है तो मां लक्ष्मी उसको मालो माल कर देती है। अब धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर, और जैसे ही अमृत का कलश आया दैत्य ने छीन लिया। देवता देखते ही रह गए। देवता भी रोते रोते भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु फिर देखते देखते मोहिनी रूप धारण कर सुंदर स्त्री का। अब दैत्य ने अमृत तो छीना, लेकिन अब उसके हिस्से करने में लड़ रहे हैं। एक बोलता कि मैं पीऊंगा, एक बोलता कि मैं पीऊंगा। इतने में सुंदर अब स्त्री का रूप जाता, तो इन्होंने नशा तो क्या ही होता है, और उस स्त्री को देख के इनके मन में उसको प्राप्त करने की लालसा पैदा हुई, कामासक्ति बढ़ गई, और अमृत का कलश उधर रख दिया और उससे बात करने की, देवी कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है? कि कातम कंच पला साक्षी को तो वाकिंच की, कि कहां से आए हो, कौन हो, अपना परिचय दो। ये कहते कि देखो मैं तो एक वैश्य हूं, उल्टा हूं। जो पुरुष मुझे प्रेम करता है मैं उसी के हो जाती हूं, मुझे धन की जरूरत है, लेकिन तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? ये बोल पड़ते हैं कि वयम भी कश्यपायादा भ्रातरम कृतपोषम विभज्जस्व यथा न्यायं नैवं भेदो यथा। ये कहते कि देवी हम कश्यप ऋषि की संतान है, पुरुषार्थ करके अमृत पान किया, अमृत को निकाला, लेकिन आज हम इसी अमृत के लिए लड़ रहे हैं। हे देवी यदि आपकी कृपा तो आप बराबर करके बांट दो। ये कहते कि देखो मेरे पे जो विश्वास करता है उसकी दुर्गति होती है, लेकिन ये अंधे हो चुके थे मोह के कारण, और इन्होंने भरोसा कर लिया। तो भगवान ने कहा कि अरे तुमने देवताओं ने भी मेहनत की, थोड़ा उनको भी पिला दो। और एक पंक्ति में देवताओं को बिठाया, एक में दैत्यों को। भगवान ने देवताओं की तरफ से बांटना प्रारंभ किया। इतने में दैत्यों ने विरोध कर दिया, पहले हमें पिलाओ। भगवान बोलते रहे मूर्खो, ऊपर तो पतला पतला नीचे बगला बगलाएगा। इनको लगा ठीक ही बोल रहे हैं, और भगवान ने बांटना शुरू करा। इतने में राहु थोड़ा तेज प्रवृत्ति का है, बहुत खतरनाक है राहु। और राहु ने जो है देवताओं का भेष बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। अब जब सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा तो राहु ने थोड़ा सा अमृत पी चुका था। इतने में सूर्य चंद्रमा ने बोला
और भगवान ने जो सुदर्शन चक्र से इसके 2 हिस्से कर दे, राहु और केतु। मरा नहीं है क्योंकि अमृत भी चुका था। तो तब से जो पहले तो 7 ग्रह थे, 2 और बढ़ के कौन, राहु और केतु, और 1 ग्रह और है घर घर में। दामाद भी किसी ग्रह से कम नहीं है, शास्त्र में लिखा है। जामाद तो वो 10वां ग्रह, जवाई जो 10वां ग्रह है। ससुराल वाले 9 ग्रहों को संतुष्ट कर सकते, लेकिन दामाद जी अगर नाराज हो गए तो ध्यान रखना। अब जब भगवान अपने वास्तविक रूप में आए, देवताओं को अमृत पिलाया, देवताओं ने फिर दैत्य की पिटाई लगाई। इतने में भगवान शिव के कानों तक आवाज गई कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। एक बार इच्छा प्रकट की कि भगवान एक बार मुझे भी दिखा दो अपनी सुंदरता। भगवान विष्णु बोले कि देखो शिव जी, मेरे चक्कर में मत पड़ो, मैं तो मायापति हूँ, मैं तो अपनी माया से सबको नचाता हूँ। शिव जी कहते कि अरे ईश्वर, मैं भी बैरागी हूँ, आप मेरे को नहीं हिला पाओगे। और भगवान ने देखते देखते सुंदर एक स्त्री का रूप धारण किया। भगवान शिव पार्वती के साथ हैं, लेकिन भगवान शिव ने जब उस स्त्री को देखा तो पार्वती को छोड़कर भागने लगे और उसको पकड़ना चाहा। आगे आगे मोहिनी भगवान, पीछे पीछे भगवान शिव, और चलते चलते भगवान शिव उसको पकड़ना चाहे लेकिन नहीं पकड़ पाए। भगवान शंकर का तेज श्रृंखलित हुआ और उसी तेज से सोना चांदी एवं आगे हनुमान से, अगर शिव पुराण में जाओगे तो हनुमान, तभी से हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा आती है। ये जो कथाएं होती हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा पुराण ऐसे जुड़ी होती है। तो भगवान शिव के तेज सोना चांदी के खाने एवं हनुमान जी की उत्पत्ति भी तब इसमें बताई गई है। भगवान शंकर शर्मसार का मैंने बोल दिया था, का हाँ बोल दिया था। तो इस प्रकार भगवान ने जो है देवताओं की रक्षा की थी। अमृत मंथन, जो मंथन है, समुद्र अर्थात हृदय ही समुद्र है। जब कभी आप माला पकड़ो, कभी ध्यान में बैठो, तो आप देखना आपका मन बहुत गंदी जगह जाएगा, इसलिए पकड़ा करो माला। कौन कौन पकड़ते माला बताओ? अब देखो कोई माला ही नहीं चल रहा। देखो एक बहन जी हाथ खड़े कर रहे, देखो ये सौभाग्यशाली है। माला, मैंने कहा था कि माला मंत्र को बांधती है। अगर आपको मैंने बोला ओम नमो भगवते, आप बोलोगे तो कुछ देर बाद भूल जाओगे, लेकिन जब आपके हाथ में होगी तो ये माला मंत्र बांधते ओम नमो भगवते, यानी आपका ध्यान भटक भी जाएगा तो माला फिर आपको वापस लाती है। अब जब इस प्रकार से माला जपते तो 100 लाख जब माला हो जाती है तो हमारी ऊर्जा, अभी कल कथाएं थी कुंडली शक्ति चक्र के बारे में पता है लोगों को? हमारे शरीर के अंदर चक्र है, 7 बीज है, मूलाधार से लेके यहाँ तक। जो पहला चक्र है मूलाधार, और हम सबकी मूलाधार पर ही ऊर्जा रुके। मूलाधार से वासनाओं का जन्म लेता है। वासना अर्थात भूख, चाहे काम की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे लोभ की हो, चाहे अहंकार की हो। तो हमारी जो पूरी शरीर की ऊर्जा है वो कहां पर रुके? मूलाधार। ये नाभि से 4 उंगल नीचे होता है चक्कर, और मूलाधार के बाद फिर दूसरा होता है विशुद्धा, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, फिर एक ये है सरस्वती चक्कर, फिर ये आज्ञा चक्कर, फिर है सहस्त्रार। जो मैंने कल बात की थी, बालक का सिर ऐसे करता है, यानी उसके सारे चक्र एक्टिव है। हमें ईश्वर की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा वहीं पर रुकी है, जड़। अब जड़ में जब आपने जल डाला नहीं, जड़ में जब मंत्र ही नहीं डाला तो वो जल वृक्ष नहीं बनेगा। और इस मूलाधार को जागृत करने के लिए जो मंत्र है वो है सत्य। सच बोलना जो प्रारंभ कर ले उसकी ऊर्जा ऊपर को आ जाती है, और जब ऊपर को आती है तो ये तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो जाता है। और जब तीसरा नेत्र प्रज्वलित होता है तो आप मौन होकर, आपको पता नहीं चला लेकिन मैं आपके साथ मौन होकर बातें कर रहा हूं। मैं वही शब्द बोल रहा हूं जो आप सुनना चाहते हो। आपको पता ही नहीं है, आप सबके चेहरे, आप सबकी आंखें मैंने इधर को खींच रखी है। ये वही शक्ति है। तो जब आप इस शक्ति को पहचान लोगे तो आपका एक अपना ओरा बनता है। हर व्यक्ति का ओरा होता है। समझते हो ओरा क्या है? अगर किसी व्यसनी व्यक्ति के पास जाओगे तो उसके मुख से क्या आता है? शराब की बदबू आएगी। किसी ने बीड़ी पी तो किसकी बदबू आएगी? बीड़ी। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर होते हैं उसके अगल बगल का माहौल पूरा ईश्वरमय बन जाता है। और अगर आप कुछ देर के लिए यहाँ बैठे हो
तो अभी आपका ध्यान केवल यहाँ है, यहाँ से बाहर कहीं भी, यही वो शक्ति है। और इस शक्ति को प्राप्त आप भी कर सकते हो। बस इसके लिए जो पहला कदम है वो क्या है? सत्य का। और सत्य जब जब बोलोगे तो वो ऊपर को अपने आप आएगी, तब पता चलता है कि वास्तविकता है क्या। तब मेहनत कम और फल ज्यादा। और अगर मूलाधार पर ही आपकी ऊर्जा रुकी है तो आप मेहनत करते करते थक जाओगे, लेकिन कभी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अंदर झांको। अभी बाहर की पूजा, बाहर के बाद अंदर की पूजा ही है, ये आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान के लिए मैंने बताया कि कभी चींटी को दो, कभी गौ को दो, कभी किसी पशु को दो, उनको दो। वहां से ही आप आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाओगे, प्रकृति और पुरुष जिसको कहा गया। अगर मैं सांख्य दर्शन की बात करूं तो सांख्य प्रकृति क्या है? हम सब प्रकृति में, और पुरुष कौन है? शिव है। तो हम लोग प्रकृति और पुरुष चिपके हुए हैं। प्रकृति से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल का काम है, और प्रकृति से पीछा छुड़ाने का काम योग सूत्र ने कहा। और तब योग सूत्र का जो पहला सूत्र उसने कहा अथ योगानुशासनम, कि आप अनुशासन में रहो, आप ईश्वर की शक्ति की अनुभूति कर लोगे। तो सुखदेव जी कहते कि राजन, आगे भगवान ने राजा बलि क्या 3 पंग भूमि का दान मांगा और उसका सर्वस्व अर्पण कर दिया। राजा पूछता कि गुरुदेव, भगवान को भी कभी मांगना पड़ता है क्या? क्या मांगना पड़ता है? का राजन कि बाले पदत्रयम भूमे कस्माधारयान चा। का राजन, ये राजा बलि बड़ा धनवान था, और इस राजा बलि ने देवताओं को प्रश्न किया। और एक दिन काश्यप ऋषि की पत्नी अपने पति के पास जाती है और बोलती है कि ऋषिवर, आज मेरे पुत्र निर्वासन है, तो आप मुझे ऐसा पुत्र दे दीजिए कि जो इन देवताओं को प्रश्न कर दे। काश्यप ऋषि कहते कि देवी तुम एक व्रत लो, उसका नाम है पयोव्रत। का ये शुक्ल पक्ष, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक लिया जाता है। और कहा इन 12 दिनों में जो व्रत लेता है उसका जो पुत्र होगा वो ईश्वर का ही अंश होगा। और इसने व्रत लिया, और देखते देखते कहा तुम व्रत लेना और भगवान नारायण को भोग लगाना खीर का, ओम नमो भगवते का जाप करना, 1600 प्रकार की पूजा करना। और देखते देखते इसके यहाँ भगवान बामन बनकर प्रकट हुए। बोलो बामन भगवान की। अब जब बामन भगवान का जन्म हुआ तो भगवान देखते देखते 52 अंगुल के हो गए। और माँ लंगूट भगवान ने पहना है, पांव में पादुका है, हाथ में कमंडल है, कमर में मंजू मेघला है, लाल बिर्ग चरमा है। माँ सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी भगवान को, कुबेर ने भिक्षा दी, माता अंबिका ने भी भिक्षा दी। और देव गुरु बृहस्पति के पास लेके गए कि गुरुदेव मैं भिक्षा लाया हूं। गुरुदेव कहते कि बामन भिक्षा कम है, कोई मोटा जजमान और लेके आओ। तो बामन भगवान बोले कि प्रभु आप ही बता दो कोई मोटा जजमान जो खूब सारा दे दे। तो देव गुरु बृहस्पति ने नाम लिया किसका? राजा बलि का। कहा राजा बलि के पास जाओ, और यहीं से कुछ आगे जो है वो एक विशाल लेके कर रहा है। और बामन भगवान चल पड़े राजा बलि के द्वार। अब राजा बलि के द्वार पर जब बामन भगवान गए तो राजा बलि ने दूर से देखा तो बामन भगवान का जो मुख था उसमें दिव्य तेज था। ऐसी आभा थी कि सारा राज्य ही प्रकाशित होने लगा। और राजा को लगा कि साक्षात भगवान है। तुरंत दौड़ा और द्वार पर ब्राह्मणों के चरण में गिर पड़ा। राजा कहता है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणि करिष्यामि ते ब्रह्मासीणं तपा साक्षात् मन्ये त्वाम्। कहा हे ब्राह्मण, आज आपका स्वागत है। आपके जैसे दिव्य तेज, आपके जैसे दिव्य मुखमंडल वाला ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा। आपके दर्शन मात्र से ही मुझे कुछ शांति की अनुभूति होती है। आप अपना परिचय दीजिए। बामन भगवान बोलते कि राजन मैं एक आम ब्राह्मण हूं। राजा बलि ने पांव आदि धोए,
और कहा ब्राह्मण आज आपके आने से मेरे समस्त पितरों का भी उद्धार हुआ, मेरे पितरों का भी मंगल हुआ, मेरे पितरों का भी शुभ हुआ। अरे कहा आपके जैसे दिव्य तेज वाला ब्राह्मण अगर हमारे घर में चरण रखे तो हमारे तो पूरे कुल का ही उद्धार हो जाएगा। कहा ब्राह्मण आप क्या चाहते हो? अगर कुछ सेवा चाहिए तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे तन से मन से धन से जो बोलोगे मैं आपको अपना सर्व ब्राह्मण भगवान बोलते कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा ब्राह्मण यदि कोई ब्राह्मण कुल की कन्या चाहिए तो आपका सुंदर विवाह कर दूंगा। कहा बिल्कुल नहीं चाहिए, गृहस्थ में तो मुझे फंसना ही नहीं है। तो कहा धन ले लो। कहा बिल्कुल नहीं। जब बार बार राजा बलि बोलता है तो वामन भगवान ने कहा कि बलि यदि देना चाहते तो मुझे 3 पंख भूमि का दान दे दे। राजा हंसता खिलखिलाकर कहा अरे मुझे लगा बड़ा विद्वान है, 52 उंगल का है, 3 पंख। अरे सारी त्रिलोकी पर मेरा साम्राज्य है और 3 पंख से क्या करेगा? कहा राजन मैं संतोषी ब्राह्मण हूं और संतोष से बढ़कर सुख और कोई नहीं है। तो कहा मैं संतोषी, मुझे 3 पंख दे दे बस काम चल जाएगा। कहा राजन मुझे पता है कि तुम्हारे खानदान में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े तपस्वी लोग हुए, इसलिए 3 पंख से ही चल जाएगा। राजा बलि कहता ठीक है। और राजा बलि जो है अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गया और शुक्राचार्य को सारा वृतांत बताया कि एक ब्राह्मण मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आया। शुक्राचार्य भी त्रिकालदर्शी है और शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन ये वामन भगवान, ये वामन ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण है और 3 पग में तेरा सर्वस्व लूट लेगा, इसलिए अपने संकल्प से मुकर जा। राजा बोलता है कि गुरुदेव अब तो मैंने संकल्प दे दिया और यदि आज त्रिलोकीनाथ मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने भिखारी बनकर आया है तो चाहे सर्वस्व क्यों न लुट जाए मैं उसको अवश्य दूंगा। इसने अपने गुरुदेव की बातों की अवहेलना कर दी। राजा बलि के पास भगवान जाते का राजन बिना संकल्प का मैं दान नहीं लेता, इसलिए संकल्प तो देना ही पड़ेगा। और जैसे संकल्प देने के लिए राजा ने गुरुदेव को बुलाया तो गुरुदेव ने मना कर दिया कि मुझे संकल्प देने नहीं आना है। जब गुरुदेव ने मना किया तो वामन भगवान बोले कि राजन मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी वेद मंत्र जानता हूं और मैं ही तुम्हें संकल्प प्रदान करता हूं। तुम अपने हाथ में जल, जौ, तिल और अक्षत गंध पुष्प आदि लो। और केतली में पानी लिया, लेकिन शुक्राचार्य जी ने जो है केतली की जो टोटी थी उसके अंदर सूक्ष्म रूप बनाकर प्रविष्ट हो गए और जैसे जल निकालना चाहा जल निकला नहीं। जब जल नहीं निकला तो भगवान को पता चला कि राजा शुक्राचार्य जी विघ्न पैदा कर रहे हैं और राजा ने भगवान ने जो है कुश आसन का एक तिनका लिया और उस टोटी के अंदर डाला और शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः फूट गई। जब एक आंख फूट गई तो दोबारा प्रयत्न नहीं किया क्योंकि अब पता था कि दूसरी भी छूट जाएगी, टूट जाएगी। और संकल्प जैसे पूरा हुआ, भगवान विराट रूप में एक पांव में पृथ्वी पूरी नाप दी और दूसरे पांव में स्वर्ग का पर्दा भगवान के नाखून से फट गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण देखे और चरण धोए और उस जल को कमंडल में रखा और वही फिर गंगा बनकर इस पृथ्वी पर अवतरी। बोलो गंगे मैया की जय। अब 2 तो नाप दिया। अब राजा बलि को बोलते भगवान अब बता तीसरा, तुझे बड़ा घमंड था, अब तीसरा कहां रखूं? तो ये कहता है प्रभु झूठा मैं नहीं, झूठे आप हो। आप बामन बनकर आए थे और यदि बामन ही बनकर रहोगे तो मैं तो 3 का भी बोलूं 3000 कदम दे सकता हूं, लेकिन आपने छल किया। इतने में राजा बलि की पत्नी विंध्यावली बोलती है अजी देखो ये सब उस ईश्वर का ही तो है, तो आप उनको बोलो कि तीसरा चरण कहां रख दे? मेरे माथे पे। और राजा बलि के माथे पे भगवान ने चरण रख दिया। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान के चरणों की कृपा मिले। आज रावत परिवार के यहाँ भी भगवान बामन बनकर आए, ध्यान रखना। और भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान आपके भाव देखेंगे, तन मन और धन।
और आपने भी श्रीमद् भागवत जी को अपने माथे पर रखा, तो ये भगवान का ही चरण है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मुझे भी अपने चरणों से लगाना। बड़ा सुंदर भाव है कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सभी लोग मीठी मीठी के साथ बोले श्री चंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सभी लोग गुनगुनाएंगे, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है हारी। 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 मेरी विदाई तामो आगे बिहारी। बिहारी ओ तेरी विवाह थामो आके बिहारी। हर बिगड़ बनाए तुमने, हर बिगड़ बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझे चरण